नमस्कार मित्रों। जब संसार अज्ञान के अंधकार में डूबने लगता है, जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब सही और गलत में अंतर करना कठिन हो जाता है, तब एक दिव्य शक्ति मानव और देवताओं दोनों का मार्गदर्शन करती है। वो शक्ति है देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें केवल एक ग्रह नहीं बल्कि ज्ञान, नीति, धर्म, विवेक और सत्य का साक्षात स्वरूप माना जाता है। बृहस्पति भगवान वही है जो देवताओं के गुरु हैं, जो धर्म और अधर्म का भेद सिखाते हैं, जो अहंकार को तोड़कर विवेक जगाते हैं और जो ये बताते हैं कि शक्ति बिना बुद्धि के विनाश लाती है। आज की ये कथा केवल पौराणिक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। तो कथा शुरू करने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, किसी भी नकारात्मक विचार को त्याग दीजिए और इस दिव्य कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि प्राचीन काल में महर्षि अंगिरा के आश्रम में एक अद्भुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक के मुख पर अद्भुत शांति, नेत्रों में अपार ज्ञान और वाणी में दिव्य गंभीरता थी। देवताओं ने जान लिया, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं ज्ञान का अवतार है। बालक का नाम रखा गया बृहस्पति। बाल्यावस्था में ही उन्होंने वेदों का गूढ़ ज्ञान, नीति शास्त्र, धर्म और कर्म का रहस्य और ब्रह्मांडीय नियमों का बोध प्राप्त कर लिया। इसी कारण उन्हें बनाया गया देवताओं का गुरु, देवगुरु। स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी शक्ति और विजय के कारण धीरे धीरे अहंकारी हो गए। एक दिन देवसभा में देवगुरु बृहस्पति पधारे, लेकिन इंद्र अपने सिंहासन से उठे तक नहीं। ये छोटा सा अपमान असल में ज्ञान का अपमान था। बृहस्पति भगवान ने कुछ कहा नहीं, बस स्वर्ग छोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ देवताओं का पतन। गुरु के बिना देवताओं की बुद्धि भ्रमित हो गई। वहीं दूसरी ओर असुरों ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में असुर शक्तिशाली, संगठित और बुद्धिमान बन गए। परिणाम, देवता युद्ध हारने लगे, स्वर्ग छिनने लगा। तब देवताओं को समझ आया, शक्ति नहीं, ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है।